हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित है और मेरे चैनल का नाम मिक फिटॉन और मैं पिछले 2 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले मैं बैंक में जॉब करता था। बैंक में जॉब करके मैंने ट्रेडिंग सीखी। 3 साढ़े 3 साल मैंने पार्ट टाइम जो है वो ट्रेड किया। उसके बाद जब मेरा ट्रेड अच्छा हो गया, जब मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो गई, तो मैंने फुल टाइम आने का डिसीजन लिया। फिर मैंने 2024 में अक्टूबर में अपना जॉब छोड़ा और वहां से मैंने अपने फुल टाइम ट्रेडिंग करियर की शुरुआत। लेकिन जब मैंने शुरुआत करी तभी से वहीं से कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया था। स्टेडी का बढ़ना, लॉट साइज का बढ़ना, फिर कभी ये न्यूज आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर भी मैं आया और स्टार्ट करा। उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, सारे प्रॉब्लम्स को फेस करा और अब जाकर के ट्रेडिंग में एज लाया। और ट्रेडिंग में काफी अच्छी मेरी एज बन गई है। और इतनी मेहनत करने के बाद, इतना फेल्योर रेट देखने के बाद, इतना ज्यादा स्ट्रेस झेलने के बाद, जब अब मुझे लगा कि अब मैं ग्रोथ कर सकता हूं, अब मेरे ग्रो होने का टाइम आ चुका है, तो अभी अभी वापस से एक नया रूल आया है जिसकी वजह से आप सबको पता है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका लगा हुआ है। सबका, चाहे वो ऑप्शन बायर हो, चाहे वो ऑप्शन सेलर हो। मुझे इस नए सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यह है कि क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आखिरी के 15 मिनट में क्या हो रहा है। बस एक स्टेटमेंट आता है कि पहले का जो रूल क्लोजिंग था, अब नए तरीके से क्लोजिंग का रूल अप्लाई होगा, बट उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इससे ऑप्शन बायर को कैसे अपना प्लान करना चाहिए, ऑप्शन सेलर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट के आखिरी मिनट में ये जो कैंडल बन जा रही है, ये कैंडल क्या है और ये कैंडल कैसे बन रही है, ये कैंडल क्यों बन रही है। अब इस कैंडल के बनने की वजह से पूरा का पूरा प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जा रहा है। वहां पे समझ नहीं आ रहा है कि प्राइस एक्शन को हम रीड कैसे करें, क्या देखें, कैसे प्लान करें। समझ भी नहीं आ रहा है कि रियल क्लोजिंग कहां है। हमारा एक सेटअप हुआ करता था, पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोजिंग, और यकीन मानिए सबसे बेहतरीन सेटअप में से एक था, क्योंकि पीडीसी का जो सेटअप था हमारा बहुत चलता था। 90% उसकी एक्यूरेसी, तो बहुत पैसा बनाया भाई हमने उस पे। पूरे पूरे 1 साल का अगर मैं अपना आपका डेटा दिखाऊंगा ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल डेज मेरे पीडीसी वाले ट्रेड पे ही हैं। अभी के टाइम में जब से ये नया क्लोजिंग का कुछ रूल आया है, तब से समझ में नहीं आ रहा है कि क्लोजिंग कहाँ है, क्या है, कैसे है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि 9:15 से लेकर के 3:15 तक कुछ मत करो, खेलो ये वो, और 3:15 से लेकर के 3:40 के बीच में असली ट्रेडिंग हो रही है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है क्या करे, क्या है। इवन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी भाई, मार्केट पूरा रेंज में है, तो उसके प्रीमियम को 0 होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इवन अगर आज के डेट में आप जा करके सेंसेक्स को देखोगे कि मॉर्निंग के टाइम में क्या वोलेटिलिटी थी, और उसमें स्पाइक जिस तरीके से आ रहे थे, उसमें अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम हिल भी नहीं रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसा बंदा जो ट्रेडिंग में आता है, 2 साल मेहनत करता है, लॉसेज करता है, बहुत मेहनत करता है, अब उसको लगता है कि मैं ट्रेड कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, उसी समय आप रूल चेंज कर देते हो। हर 6 महीने पे आप रूल बदल देते हो यार, क्या है। और फिर आप ये कहते हो कि हम रिटेलर के लिए काम कर रहे हैं, हम रिटेलर का भला कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद कहने में जो सेंटेंस है ना, वो शायद आप हिडन वर्ड नहीं कह पा रहे हो। भला की जगह भला हो सकता है कि हम भला करना चाह रहे हैं। भाई कोई, आप एक ट्रेडर की जर्नी को उठा के देखिए। आप देखिए कि एक ट्रेडर जो है वो कैसे बनता है, कितना लॉसेज झेलता है भाई, कितना स्ट्रेस से निकलता है। एक तो कोई भी इंसान अगर आज के टाइम में अगर ट्रेडिंग करने जाएगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई बोलता है जुआरी है, कोई बोलता है ये है। उसमें भी फेलियर रेट सबसे ज्यादा है, फिर भी उस सारा क्रिटिसिज्म से लड़ करके आगे निकलता है। उसमें आप कहते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा है, वैसा है। भाई मैं पूछना चाहता हूं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। एक तो हमारे देश में वैसे भी बेरोजगारी बहुत बड़ी है, ठीक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोग आकर के अपना कुछ स्किल सीख करके उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कहते हो मत करो। अगर आपका यही विचार है कि नहीं होनी चाहिए, तो बंद कर दो यार, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो। क्या मतलब है, क्या ये खेल है, ये हंसी खेल क्यों खेल रहे हो आप। जब मन में आएगा कुछ भी कर देते हो यार। आप प्लीज, आप एक रिटेल से बात करके देखिए, उसके तकलीफ को देखिए। वो क्या होता है जब उसका एक दिन में स्टॉप लॉस हिट होता है, कैसा लगता है जब उसका कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट होता है, कैसा लगता है जब वो सही है फिर भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो, कैसा लगता है उसको। सिर्फ बैठ करके और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आप बैठे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बहुत आसान है। आप उसकी तकलीफ को जाके देखो ना यार, जाके। एक बात मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बात से रिलेट करोगे। कोई भी बंदा जिसकी सैलरी मान लो ₹1,00,000 है, उसने जॉब छोड़ा और ट्रेड में आया,
कंटिन्यू लॉस कर रहा है। बट जिस दिन भी वो पहला महीना भले ही 1000 रुपए का निकालता है ना, वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। उसको अपनी सैलरी से ज्यादा खुशी यहां मिलती है, भाई मैंने पहला महीना 1000 का प्रॉफिट में निकाला है। यस, 1 लाख की सैलरी वाले बंदे को भी ये खुशी आती है जब वो 1000 रुपए महीना प्रॉफिट में निकालता है। इसके पीछे पैसा नहीं है, इसके पीछे वो इमोशन है कि पिछले 6 महीना से वो जो क्रैक नहीं कर पा रहा था, इस बार उसने क्रैक कर लिया। वो जो मेहनत का फल है ना, वो फल जैसा भी हो उसको वो बहुत खुशी देता है, वो बहुत खुशी देता है। अभी मार्केट ऐसा बन गया बड़े बड़े लोगों के लिए, हेज फंड्स के लिए बन गया, एफआई के लिए, डीआई के लिए, उनके पास बड़े बड़े साधन वगैरह है। रिटेलर का क्या, मुझे तो नहीं समझ में आता। आप बोलते हो कि हम रिटेलर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है कि आप रिटेलर के लिए काम कर रहे हो। मेरा सेबी से निवेदन है, बहुत नर्म निवेदन है कि प्लीज या तो आप इसको रोल बैक करो, या तो इस पे आके क्लैरिफिकेशन दो कि ये कैसे होगा। ये कैंडल आखिरी सेशन में जो कैंडल बन जा रही है, कैसे बन जा रही है। देखो, हमारे जैसे छोटे रिटेलरों के पास कोई बड़ा बड़ा डेटा तो नहीं है, कोई डेटा नहीं है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हेज फंड्स के पास रियल टाइम में ऐसे ऐसे डेटा है जो हमारे पास नहीं। हम तो भैया गरीब लोग हैं, हम लोग चार्ट को देखते हैं, कैंडल्स को देख के ही, प्राइस एक्शंस को देख करके ही ट्रेड करते हैं। और वही गड़बड़ हो जाएगा तो कैसे ट्रेड करेंगे यार, अब बताओ मुझे कैसे करेंगे। कोई इंसान जॉब छोड़ा 3 साल से ट्रेड कर रहा है, बढ़िया ट्रेड कर रहा है, 31-32 का उम्र हो चुका है, अब उसके बाद मालूम चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो रहा है, क्या उसको वापस जॉब लगेगी? क्या वो वापस जॉब में जा सकता है? नहीं जा सकता भाई, उसका एज उम्र निकल गया है। तो भाई ऐसे रूल और कानून मत लाइए ना जिससे रिटेलर को प्रॉब्लम हो। और आप कहते हो कि हम रिटेलर का भला कर रहे हैं, कहां कर रहे हो आप? कुछ भी रूल अगर आप ला रहे हो तो पहले उसका मॉक टेस्ट करो ना यार, मॉक टेस्ट करो, उसको देखो कि हाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या है इसके, अगर मैं इसको करूंगा तो क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, पहले वो मॉक टेस्ट में आप कर लीजिए, उसके बाद जाकर के आप उसको लागू करिए ना। हमें रूल से प्रॉब्लम नहीं है, बट रूल्स आने के बाद जो ये मार्केट बिहेव करता है, अचानक कुछ भी बिहेव करता है। लास्ट 3 दिन से मैं मार्केट को देख रहा हूं, क्लोजिंग आवर में कुछ भी कैंडल बन रही है, कुछ भी कैंडल बन रही है। क्या प्राइस एक्शन को हम रीड करेंगे, चाहे रिटेलर क्या रीड करेगा, कैसे हम जिएंगे? तो प्लीज, मुझे लगता है कि इस पे बात करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि एक बार इसको देखने की जरूरत है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो तो देखो, लोगों, जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे कुछ नहीं होगा। आए देख लिया, ठीक है, होगा, नहीं होगा। शेयर करो, लोगों से बात करो, लोगों तक पहुंचाओ। हो सकता है कि आज मैंने बोला है, कल बड़े यूट्यूबर बोलेंगे। देखो, जब तक बड़ा यूट्यूबर लोग नहीं बोलेगा, बड़ा इन्फ्लुएंसर आके नहीं बोलेगा, कुछ नहीं होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और वो भी आवाज उठाना स्टार्ट करें। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए